हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने वादों की छड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनी पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी दी थी। तब बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जो रेवड़ी बांट रही है उससे राज्य की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे और आज वही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि सुक्खू सरकार अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने जा रही है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये टैक्स बिजली और पानी बिल की तरह ही हर महीने वसूला जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। लेकिन सुक्खू सरकार का जैसे ही ये फैसला सामने आया बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल सरकार के इस फैसले को बेहद शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार को घेर लिया। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वहां वहां लूट और बर्बादी मचाए और अब महंगाई भी साथ में लाए। हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है, 25 रुपया हर टॉयलेट का। जी हाँ, शहरी इलाकों में बड़े बड़े वादे करते हैं, तिजोरियां फिर लूट में खाली कर देते हैं, गारंटी के नाम पर खाली कर देते हैं और फिर जनता के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं। मतलब कि आप टॉयलेट भी सुख से नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सुक्खू सरकार मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का वादा करके सत्ता में आई थी, इसलिए अब सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि राज्य की तिजोरी को भरने के लिए सरकार आम लोगों पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? जब सरकार के पास पर्याप्त राजस्व नहीं था तो सरकार ने ऐसे फैसले क्यों लागू किए जिससे राजस्व पर बोझ पड़ा? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुक्खू सरकार ने टॉयलेट पर जो टैक्स लगाया है उसे गरीब मध्यम वर्गीय लोग कहां से चुकाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार से मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वरुण पुरोहित कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हीं के पास हम जाएंगे। सर ये बताइए, रेवड़ी कल्चर के चलते ही अचानक से टॉयलेट टैक्स की जो बात शुरू हुई है इसका मकसद क्या है? क्या इससे जो राज्य की स्थिति खराब हुई है, आर्थिक बदहाल स्थिति जो हो गई है उसको ठीक कर पाएंगे? बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि एकदम क्रैप लीडरशिप है। प्रियंका जी, आप सवाल उठाओ, मीडिया सवाल उठाए तो समझ में आता है। जो सरकार 2-2 करोड़ रोजगार देना चाह रही थी उसके बाद कहती चाय पकौड़े तलो, नाले से गैस बनाओ, थाली कटोरे बजाओ, वो सरकार पर वो नेता लोग प्रश्न उठाएं तो अजीबोगरीब बात है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है और आपके पास समय आज कम है, कभी भी आप ज्यादा समय दोगे तो आई विल डिस्कस फॉर दैट। आप ये देखिए, जब से केंद्रीकरण हो गया टैक्सेशन का, राज्य सरकारों का फंड केंद्र सरकार टाइम से देती नहीं है, पूरा देती नहीं है और केंद्रीकरण होने के बाद अलोकेशन आपने एक बिगर पूछे देश से 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन कर दो, 2 लाख करोड़ के वो कर दो, 3 लाख, तो केंद्र सरकार के हाथ में जब आ गया बजट, सारा पैसा कलेक्शन आ रहा है तो वो राज्य सरकारों के जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम हो गए। आप अभी बीजेपी की सरकार राजस्थान में आए, साल भर ही नहीं हुआ, आप बिजली के बिल देखिए कितने करंट लगा दिए बार बार बढ़ा बढ़ा करके, तो उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन रेवड़ी कल्चर की जो बात कर रहे हो आप, फ्री बीज का जो एक पॉलिटिकल फैशन देश में शुरू हो गया उसका मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा। लेकिन सोशल वेलफेयर, सोशल एक कॉन्सेप्ट होता है सोशल सिक्योरिटी का, जैसे मनरेगा लाए, मनरेगा से अनऑर्गेनाइज सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा योजना लाई गई, उसमें उसको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई। तो वेलफेयर के लिए सरकारें बनती है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं बनती कि भाई आप देखिए इसमें कोई वेलफेयर किसी का नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ वेलफेयर होता है वोटों के नाम का। आपका वोट बैंक तैयार हो जाता है और वही किया कांग्रेस ने भी, जो लगातार दूसरी पार्टियों पर सवाल उठाती थी, आज टॉयलेट की सीट पर टैक्स लगाकर अपने राज्य की स्थिति को सुधारने पर आ गई है। मैं आपके पास आऊंगी सूर्य प्रकाश मैथिल जी।
पानी के बिल में सीवर टैक्स आता है कितने ही साल से? पानी के बिल में कितना सीवर टैक्स आता है? मेरे ही आता है सब जगह। बिजली के बिलों में कितने प्रकार के सेस लगाते हैं दुनिया भर के वादे किए थे ना राज्य में, इस पे कोई प्रश्न नहीं। जीएसटी महिलाओं को कहा था 1500 रुपए, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे 1500 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने। आप तो उनसे और पैसा ले रहे हैं, 25 रुपए नाम का टैक्स हर महीने। ये क्या बात है? पहले देंगे पैसा फिर वापस लेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी बताइए। ठीक है, आपकी टर्न हो चुकी है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्या हो रहा है ये? एक तो ये कांग्रेस जो है पहले मुफ्त की रेवड़ियों के कल्चर को शुरू करती है, चलिए शुरू नहीं किया, उसको फॉलो कर रही है, और फॉलो करने के बाद जब स्थिति एकदम बदहाल हो जाती है, आपसी कलह की वजह से एकदम सर फुटब्बल वाली स्थिति हो जाती है, फिर ये गलती भी नहीं मानते। क्या बाकी और राज्य इससे सीख लेंगे कि फ्री कल्चर नहीं, रेवड़ी कल्चर को रोकना होगा, वरना राज्य की स्थिति बर्बाद हो जाएगी आर्थिक तौर पर? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता कह रही है कि सोचते थे कि हम कितने मासूम थे ये, और क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज स्थिति हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की है, ये आज ये जो टैक्स है ना टॉयलेट का, ये बता रहा है। और अभी मेरे भाई हैं कांग्रेस के जो ये नेताजी हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है और ये है और वो है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी में जितना हिस्सा जिन राज्यों का है वो हर साल रिलीज करती है, प्रॉपर वे में रिलीज करती है, ये आपको बता दूं। दूसरी चीज, आखिर क्या कारण है प्रियंका जी कि केवल कांग्रेस के राज्यों में ही दिवालिया वाली स्थिति है? आप कर्नाटक में देख लीजिए, इन्होंने जो जो अपनी गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा करना तो दूर, साथ में और जो सुविधाएं चल रही थी जनता की उनको भी इन्होंने बंद किया। इनके उप मुख्यमंत्री आके बोलते हैं हमारा पैसा नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश सामने है, सबके सामने कि आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सरकारी जो अधिकारी है उनकी सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी भी इन्होंने रोक ली है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वन रैंक वन पेंशन, बिल्कुल सैलरी रोकी थी। उसके बाद ये लग रहा था कि कहा था सुक्खू सरकार की तरफ से, तमाम विधायकों ने, खुद सुक्खू ने आके कहा था कि हम अब सैलरी नहीं लेंगे 2-3 महीनों तक, ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके। लेकिन उसके बाद घर में कितने टॉयलेट्स की संख्या, इस पर टैक्स लिया जाएगा जो बीजेपी बार बार कह रही है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर डिनायल मोड भी दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, बीजेपी हमें जबरदस्ती घेर रही है, हमने कुछ और बात कही है, उसका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। हालांकि निर्मला सीतारमण की तरफ से ट्वीट भी होता है कि हाँ, हम एक तरफ स्वच्छता भारत का मिशन चला रहे हैं और ये लोग जो हैं टॉयलेट की सीट पर ही टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज तक जो है अपने जीवन में खाने की चीजों पर टैक्स सुना था, मैंने आज तक जो है अपने जीवन में आसपास हर तरह की ग्रोसरी पर टैक्स सुना था, लेकिन ये कांग्रेस वाले चोरी के मामले में इनकी कोई बराबरी नहीं है भाई साहब। मतलब बताओ, टॉयलेट पे ही टैक्स लगा दिया। एक टॉयलेट की सीट पर जो है ये 25 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए कितने ले रहे हैं। मतलब कमाल हो गया भाई साहब। इनका एडवाइजर कौन है? कौन इनको, मतलब वो एक कहावत है ना कि बाप चले गए अंधेरे में बेटा पावर हाउस। नाना से लेकर, दादी से लेकर, पिताजी से लेकर, माताजी से लेकर, इस देश को तुमसे टॉयलेट तो दिए नहीं गए, मोदी जी ने दे दिए, तो अब उन पर भी टैक्स लगा दिया। एक काम करो ना, अपने सारे विधायकों की जिम्मेदारी लगा दो, एक एक घर में जाए, टॉयलेट चेक करे। हर टॉयलेट के बाहर बैठ क्यों नहीं जाते हो? हर टॉयलेट पर 20 रुपए ले वैसे। कितनी बेशर्मी की बात है। आपने हिमाचल में लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, 40% बजट आपका जो है सिर्फ जो है तनख्वाह और पेंशन देने में चला जाता है, 20% ओवर एक्सपेंडिचर में चला जाता है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया था प्रेम कुमार जी। महिलाओं को आपने कहा था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हमें सरकार में ले आइए। भाई गजब बात हो गई ये तो। जनता ने विश्वास करके सरकार में बिठा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी तिजोरी भरने के बजाय उन्हीं की बटुए से और पर्स से पैसा निकलवाया जाएगा, वो भी उस टॉयलेट का जिसको लेकर ये तो बहुत हैरानी की बात है। प्रस्ताव रखा किसने होगा? प्रेम जी एडवाइजर है, मैंने सुना है। बीजेपी कह रही है, सुनिए प्रेम कुमार जी, बीजेपी कह रही है कि हम जो है प्रियंका जी सबसे पहले टॉयलेट्स और दे आर इंपोजिंग टैक्सेस। मैं आ रहा हूं, पॉइंट पर आ रहा हूं। सबसे पहले जो बात टॉयलेट सीट टैक्स की हो रही है, इसको एक नोटिफिकेशन के हवाले से बताया जा रहा है। मैंने सब जगह खोज लिया, मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं दिखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने सीधे इनकार किया कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो एक झूठ बीजेपी फैलाती है और उस झूठ को पूरा मीडिया, पूरा वेबसाइट, पूरा अखबार लेकर के सामने आ जाता है।
अरे कम से कम रेक्टिफिकेशन तो करें कि ये टैक्स आया भी है तो कि 250 और 500 रुपए का जो टैक्स का जिक्र किया है वो क्या है? बोलने दीजिए, आप भी बोलिए, 250 आप बता दीजिए ना, खबरों में तो आ ही रहा है, बोला भी है सरकार के 250 और 500 का टैक्स वो किस लिए देना? खबरों में आने का क्या मतलब? हम बता रहे हैं, कि कांग्रेस डिनायल मोड पर है, कांग्रेस डिनायल मोड पर है, लेकिन फिर भी एक टैक्स वसूला जाएगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी कुछ कहना चाहते हैं? पर क्या आप प्रियंका जी रहिए, मेरी बात सुनिए। देखिए अभी प्रेम कुमार जी ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं। अरे भैया पहले तुम चोरी करोगे फिर कहोगे नहीं ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। और देखिए प्रियंका जी ये पूरा देश देख रहा है कि एक मॉडल है नरेंद्र मोदी का।